हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है क्लास 12 का साइंस के लिए, और उसमें हम लोग डेनियल सेल कर लिए थे, और आज हम लोग करेंगे आपका गैल्वेनिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल का ये सेटिंग है, ये फोटो है, हम बाद में फिर इसको दिखाएंगे। अभी बता दे रहे हैं कि गैल्वेनिक सेल भी वो डेनियल सेल जैसा ही सेटिंग है। तो गैल्वेनिक सेल में क्या है, इसमें याद रखना है कि इसमें भी दो हाफ सेल होता है, जैसे हम डेनियल में पढ़ाए थे। इधर एक हाफ सेल है, इधर एक हाफ सेल है। इधर में जिंक सल्फेट का एक सोल्यूशन है, और यहाँ पर कॉपर सल्फेट है। यानी इधर इलेक्ट्रोलाइट्स जिंक सल्फेट रहेगा, इधर कॉपर सल्फेट रहेगा। जिंक सल्फेट वाला जो पार्ट है, जो इधर का आपका लेफ्ट साइड का जो हाफ सेल है, इसमें ऑक्सीडेशन होता है, मतलब जिंक इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा और Zn प्लस आयन में बदल जाएगा। और इधर जो राइट साइड है वो कॉपर सल्फेट वाला जिधर इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें कॉपर जो कॉपर आयन है, उधर से आने वाला जो इलेक्ट्रॉन सॉल्ट ब्रिज से आएगा, इससे जो इलेक्ट्रॉन आएगा, किससे, जिंक आयन का जो इलेक्ट्रॉन आएगा, Zn2 प्लस जो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, उसमें ये कॉपर आयन जो है वो दो इलेक्ट्रॉन को ले जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, कॉपर बन जाएगा। तो ये याद रखना है। तो ये चूंकि इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, इधर रिडक्शन हो रहा है राइट वाला हाफ सेल में, और लेफ्ट वाला हाफ सेल जो ऑक्सीडेशन हो रहा है गैल्वेनिक सेल में। अब बीच में सॉल्ट ब्रिज है, क्या है, सॉल्ट ब्रिज के जरिए ही इलेक्ट्रॉन्स जो है इधर उधर हो रहा है, जो होना है उसको इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर होता है, ठीक है, या फिर आयंस को जो इधर उधर होना होगा, ये सॉल्ट ब्रिज के जरिए होता है। कभी कभी कोई सेल में हम लोग क्या करेंगे कि एक ही मतलब एक ही बीकर रहेगा, एक ही सेल रहेगा, उसी में दो इलेक्ट्रोड को डालेंगे। इलेक्ट्रोलाइट एक ही रहेगा, एक ही बर्तन में रहेगा, उसमें उसी में दो इलेक्ट्रोड डालेंगे, तो उस स्थिति में सोल्ट ब्रिज को नहीं लिया जाता। लेकिन यहाँ वैसा भी होता है ऐसे, तो उस समय सोल्ट ब्रिज का उपयोग नहीं होता। अगर एग्जाम में कभी पूछेगा कि सोल्ट ब्रिज का हम लोग यूज कब नहीं करेंगे, जैसे मान लो कोई पूछता है कि सोल्ट ब्रिज का उपयोग हम लोग कब नहीं करेंगे, when there is a no use of salt bridge during cell setting, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जब आपका एक ही में ले लेंगे हम लोग, ऐसे कभी अगर लेते हैं तो हम लोग को उस समय सॉल्ट ब्रिज का यूज करने का दरकार नहीं पड़ेगा। यहाँ लिखता है समटाइम्स बोथ द इलेक्ट्रोड्स डीप इन द सेम इलेक्ट्रोलाइट, मतलब दोनों इलेक्ट्रोड जो है एक ही इलेक्ट्रोलाइट में डूबे हैं। जैसे यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड है, एक आपका क्या है, एक आपका कॉपर सल्फेट में कॉपर डूब रहा है और जिंक सल्फेट में जिंक डूब रहा है। तो मान लीजिए कि हम लोग एक ही इलेक्ट्रोलाइट लिए और उसी में दोनों इलेक्ट्रोड को डुबा रहे, तो दिखता है कि समटाइम्स बोथ इलेक्ट्रोड्स डीप इन द सेम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, मतलब कभी-कभी ऐसा होता है कि दोनों इलेक्ट्रोड एक ही सॉल्यूशन में डीप इलेक्ट्रोलाइट में डीप करेंगे। तो इन सच केसेस वी डोंट रिक्वायर अ सॉल्ट ब्रिज, उस केस में हम लोग को सॉल्ट ब्रिज नहीं लेना है। लेकिन यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज लेना है, क्योंकि यहाँ पर सेम टू सेम गैल्वेनिक सेल वैसे डेनियल सेल जैसा कर रहा है। यहाँ एक तो इधर इलेक्ट्रोलाइट लेना है जिंक सल्फेट, इधर कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट में जिंक को डुबाएंगे और इसमें कॉपर में कॉपर को डुबाएंगे। दोनों इलेक्ट्रोड है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। याद रखना है कि यहाँ नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो है, जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है वो एनोड है, और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो है वो कैथोड है। इसमें थोड़ा उल्टा होता है, नेगेटिव वाला एनोड बोलेंगे और पॉजिटिव वाला को कैथोड बोलेंगे। और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कॉपर है और नेगेटिव वाला जिंक है। तो यही फोटो है, इसके लिए अब हम इसको बता देंगे, उसके बाद ये फोटो को फिर से आपको दिखा देंगे। अब यहाँ इसको समझते हैं कि क्या है ये। तो गैल्वेनिक सेल क्या बोल रहा है, गैल्वेनिक सेल बोलता क्या है, गैल्वेनिक सेल इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये तो पता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, जैसे डेनियल था। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम लोग जान गए थे कि इसमें केमिकल रिएक्शन कराते हैं, और फिर वो केमिकल रिएक्शन के जरिए हम लोग केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर भी यही होता है। तो गैल्वेनिक सेल इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दैट कन्वर्ट्स द केमिकल एनर्जी, जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसका, रेडॉक्स रिएक्शन का। रेडॉक्स तो हो ही रहा था, क्योंकि एक तरफ जो है जिंक सल्फेट में जिंक डूबा था, इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहा था, तो ऑक्सीडेशन हो रहा था। और इधर जो कॉपर सल्फेट में कॉपर का आपका डूबा हुआ था इलेक्ट्रोड, जो कैथोड का काम कर रहा था, वो क्या कर रहा था, कॉपर आयन वहां पर उस सेल में कॉपर आयन जो है जिंक का जो दो इलेक्ट्रॉन आ रहा है जिंक आयन से, उसको एक्सेप्ट करके कॉपर में कन्वर्ट हो रहा था, यानी रिडक्शन हो रहा था। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा था, साइमल्टेनियसली हो रहा था, एक साथ हो रहा था, इसलिए इसको बोलेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन यहाँ हो रहा है। तो वही रेडॉक्स रिएक्शन का जो केमिकल एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदला जाता है। इसमें गैल्वेनिक सेल इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दैट कन्वर्ट्स द chemical energy
of redox reaction into electrical energy. Same वैसे ही है. In this device, the Gibbs energy of the spontaneous redox reaction is converted into electrical work. ठीक है. तो गिब्स एनर्जी अगर आपको नहीं पता है तो फर्स्ट ईयर का वीडियो आप गिब्स एनर्जी के बारे में देख सकते हो, कैसे किसको गिब्स एनर्जी बोलते हैं. अभी आप इतना समझ लो कि एक एनर्जी है जो रेडॉक्स रिएक्शन से निकल रहा है. अभी आप इतना समझ सकते हो. तो इन दिस डिवाइस द गिब्स एनर्जी ऑफ द स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन, वहां पर अपने आप जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हुआ है सॉल्ट ब्रिज के जरिए, जिसके चलते आपका आयन से इधर उधर गया है, इलेक्ट्रॉन इधर उधर माइग्रेट किया है, तो स्पॉन्टेनियस वे में जो स्पॉन्टेनियस खुद ही रेडॉक्स रिएक्शन हुआ है, उससे क्या होता है, लिखता है कि इन दिस डिवाइस, इसी डिवाइस में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में या फिर सॉरी गैल्वेनिक सेल में, हाँ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही है. तो इन दिस डिवाइस द गिब्स एनर्जी ऑफ द स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन, जो यहाँ पर स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, स्पॉन्टेनियस मतलब जो अपने आप हो रहा है, is converted into electrical work. तो किसमें बदल जाता है, इलेक्ट्रिकल वर्क में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, which may be used for running a motor, जिसका ये मोटर चलाने में होता है. अदर इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, और भी कुछ गैजेट्स इससे चला सकते हैं हम लोग, किससे, गैल्वेनिक सेल से, जैसे हीटर, फैन, गीजर, ये सब भी गैल्वेनिक सेल यूज कर सकता है. फिर यहाँ पर याद रखना है कि ये तो हो गया गैल्वेनिक सेल के बारे में. फिर इसमें एक टॉपिक आता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है. तो गैल्वेनिक सेल का जब भी लिखेंगे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को भी बीच में लिख देंगे, लेकिन कभी-कभी एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, इसको अलग से भी नोट कर लेना है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है. कुछ नहीं, आसान है. ए पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्स बिटवीन इलेक्ट्रोड. हमको पता है दो इलेक्ट्रोड है, एक जिंक का इलेक्ट्रोड है उधर और एक कॉपर का इलेक्ट्रोड है इधर. जिंक वाला आपका एनोड है और कॉपर वाला कैथोड है, तो दोनों का बीच में जो है पोटेंशियल डिफरेंस होता है. तो वही लिखता है पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट. अब किसके बीच में, इलेक्ट्रोलाइट के नीचे में इलेक्ट्रोलाइट है जिंक, जिंक के नीचे जिंक सल्फेट, कॉपर के नीचे कॉपर सल्फेट, तो दोनों के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस आ जाता है, व्हिच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. इसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट ये आता है, तो इसके साथ इसको लिख देना. जब भी गैल्वेनिक सेल आए एग्जाम में इसको लिख देना, लेकिन अगर केवल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आया तो भी इसको यहां से अलग करके नोट्स में लिख लेना, क्योंकि ये भी आता है. लिखता है व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल स्पीशीज इन्वॉल्वड इन हाफ सेल, मतलब जितना भी केमिकल रिएक्शन जो भी हो रहा है अगर केवल एक ही सेल की तरफ इन्वॉल्व है, मतलब मान लो लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ है, देन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तब उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. मतलब मान लेते हैं कि उधर हो रहा है केवल रिएक्शन, इधर का भी नहीं देख रहे, तो केवल एक का अगर देखेंगे तो वही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. तो एग्जाम में कभी भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोले तो यहां लिख देना है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोले या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोले, यहीं पर डेफिनेशन इसको लिखना है. आप गैल्वेनिक सेल में और थोड़ा लिख देना, इन ए गैल्वेनिक सेल द हाफ सेल इन व्हिच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, उधर वाला में ऑक्सीडेशन होता था क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहा था जिंक आयन, टेक्स प्लेस. तो इन ए गैल्वेनिक सेल है ना, द हाफ सेल, वो हाफ सेल उधर लेफ्ट का, इन व्हिच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, जिसमें ऑक्सीडेशन होता है, जिसमें जिंक इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है. इलेक्ट्रॉन को छोड़ना को जो ऑक्सीडेशन बोलते हैं, इज कॉल्ड एनोड. उसको क्या बोलते हैं, एनोड. एंड इट हैज नेगेटिव पोटेंशियल. तब ये बोले थे कि एनोड इसमें नेगेटिव होता है, नेगेटिव है, ठीक है. विद रेस्पेक्ट टू द सॉल्यूशन, किसके तुलना में, सॉल्यूशन की तुलना में उसका पोटेंशियल नेगेटिव होता है. नीचे में सॉल्यूशन है जिंक सल्फेट में. द हाफ सेल इन व्हिच रिडक्शन टेक्स प्लेस, रिडक्शन किधर होगा आप फोटो देख लेना, फिर से हम लास्ट में दिखा देंगे फोटो. तो नीचे इधर में जो आपका है सेल इधर वाला, जिसमें कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट है, कॉपर डूबा है, उसमें आपका रिडक्शन हो रहा है क्योंकि वो क्या कर रहा है, कॉपर आयन जो है दो इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, तो रिडक्शन हो रहा है. इलेक्ट्रॉन को लेने से रिडक्शन हो, तो उसमें जिसमें रिडक्शन होता है टेक्स प्लेस इज कॉल्ड कैथोड. उसको कैथोड बोलेंगे. एंड इट हैज पॉजिटिव पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल पॉजिटिव होगा. किसका तुलना में, सॉल्यूशन का तुलना में, उसका कम करेंगे. thus there exists a potential difference, इसलिए वहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है. द टू इलेक्ट्रोड, किसके बीच में, टू इलेक्ट्रोड्स के बीच में. लिखता है कि thus there exists a potential difference, वहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है ना, किसके बीच में, between the two, between लिख देंगे, between the two electrode, दो इलेक्ट्रोड के बीच में. as soon as the switch is in the on position, जैसे ही स्विच को ऑन पोजीशन में छोड़ते हैं, जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रोड
तो उन दोनों के बीच में जो है एक पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा इलेक्ट्रॉन के बीच में, और फिर क्या होगा, द इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन टू पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। अब फिर इलेक्ट्रॉन जो है पहले लगेगा किधर से, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो उधर में है एनोड, उधर से कैथोड की इलेक्ट्रॉन पहले लगेगा। और फिर इलेक्ट्रिक करंट किधर से बहेगा, तो इलेक्ट्रिक करंट जो है आपका प्लस से माइनस की ओर बहेगा, उसका ठीक उल्टा, प्लस से माइनस की। अब उसको देखते हैं। यहाँ पर यही सेटिंग को इसमें बनाना है गैल्वेनिक सेल में। एक दो ठो आपका ये ले लेना है, दो ठो हम लोग ले लिए आपका बीकर ले लिए हैं, और इसमें अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट ले लिए। इधर में हम लोग को लेना है जिंक सल्फेट, उधर में लेना है कॉपर सल्फेट, बीच में एक सॉल्ट ब्रिज है, ये कनेक्ट कर रहे हैं इसको एक कंडक्टर से, और यहाँ दो ठो इलेक्ट्रोड लेना है। याद रखना कि इधर जिंक सल्फेट में जिंक इलेक्ट्रोड लेंगे, और इसमें कैथोड में इधर कॉपर सल्फेट में कॉपर इलेक्ट्रोड लेंगे। फिर क्या होगा, सबसे पहले ऑक्सीडेशन होगा इधर का लेफ्ट हाफ सेल में, ठीक है। इधर में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ जिंक एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा, जिंक जो है एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा और जिंक आयन बना लेगा, और जिंक इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा, इधर ऑक्सीडेशन होगा। फिर यही इलेक्ट्रॉन जो है जिंक आयन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा, तो सोल्ट ब्रिज के जरिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचेगा, तो कॉपर उसको ले लेगा, तो जैसे इलेक्ट्रॉन को लेगा कॉपर आयन तो कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे रिडक्शन। तो इधर ऑक्सीडेशन हो रहा है, इधर रिडक्शन होगा, और फिर इसके चलते हुए पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, और फिर इलेक्ट्रॉन फ्लो चालू हो जाएगा कैथोड से एनोड की। अब करंट उल्टा बहेगा, प्लस से माइनस, इस तरह से काम करेगा। तो गैल्वेनिक सेल में यही फोटो को बनाना है।